चलिए, आज हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? कबड्डी के बारे में। आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा आप। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे ग्राउंड के पास, क्योंकि हम लोग खेले हैं। अब थोड़ा सा ग्राउंड कैसे है, कितना मार्किंग होता है, वो सब समझ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए कबड्डी का जो होता है, जो ग्राउंड, वो जूनियर और सीनियर दो होता है। ठीक है ना, अंडर 14 और अंडर 16 या उसके ऊपर। ठीक है, तो जो ये अभी हम बनाए हैं सीनियर वाला बनाए हैं। ठीक है, तो इसकी जो मार्किंग होती है वो 13 इंटू 10 मीटर। 13 क्या है, इसकी लंबाई है, और 10 क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन अभी आपको बीच में 8 दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं, हम अभी समझाएंगे कैसे उस 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं कि 8 मीटर, सॉरी 13 मीटर का एक हम लाइन खींचते हैं सीधा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परकाल की तरह रस्सी को भी बना के करते हैं। ठीक है ना, ये अपना मेथड होता है, उतना आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, हम इसको सीधा खींच लेंगे, फिर यहाँ से कर्व लेके यहाँ पे हम डायगोनल मारेंगे, फिर यहाँ पे मेजर हो जाएगा, उसको हम मिला लेंगे, हमारी लाइन बिल्कुल प्रॉपर सीधी हो जाएगी। ठीक, तो आपको ग्राउंड तो बनाना नहीं है, आपको केवल समझना है कि कितना कैसे है। तो 13 लंबाई होती है और 10 इसकी क्या होती है, चौड़ाई। ठीक, अब देखिए जो ये है ना आपका, ये लॉबी बोलते हैं इसको। क्या है ये, लॉबी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ऊपर भी लॉबी, इधर भी लॉबी, इधर भी लॉबी, इधर भी लॉबी। तो ये जो लॉबी होती है, इसका हम इस्तेमाल खेलते समय नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब संघर्ष होता है। ठीक है ना, लास्ट में। लेकिन मेनली हम ये बीच में ही इसमें खेलते हैं। तो ये 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, और इधर भी 1 मीटर। 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, 2 मीटर हो गया। और बीच का जो एरिया बचा वो कितना हो गया, 8 मीटर। 8 2 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं हम क्या, सेंटर लाइन या मिड लाइन। देखिए यहाँ लिखे भी है मिड लाइन। ठीक, ये बीचों बीच जिसको आप क्रॉस करके जाते हैं दूसरे टीम में, यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होती है वो होती है 3.75 मीटर। क्या होती है, 3.75 मीटर। और इस लाइन को बोलते क्या है, इसको बक लाइन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है। तो यदि ऑप्शन में है 3.75 मीटर, तो आप इसी को मार देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यदि आपसे पूछता है कि बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। किसकी, बक लाइन से बोनस लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 1 मीटर। अब आते हैं बोनस लाइन से इंड लाइन। ये है बोनस लाइन और ये है इंड। इंड मतलब लास्ट। ठीक, तो बोनस लाइन से इंड लाइन को जो दूरी होती है वो होती है 1.75 मीटर। कितनी होती है, 1.75 मीटर। सबको क्लियर है। चलिए हम अब पूछते हैं फिर से एक बार, आप खुद बताइएगा, मिड लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है, 3.75 मीटर। बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है, क्या बोले हैं, बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर। ठीक है ना, और बोनस लाइन से इंड लाइन 1.75 मीटर। क्लियर है। चलिए, सबका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। जो लास्ट लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इंड लाइन। लास्ट के जो बाद है उसको क्या बोलते हैं, बोनस लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, बक लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, मिड लाइन। सेम इसी तरीके से इधर भी है, इसलिए एक बता दिए तो दूसरा आप खुद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है,
तो चलिए हम बात करेंगे, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबड्डी को ओलंपिक में 1936 में प्रदर्शन किया गया। जो कबड्डी है पहली बार प्रदर्शन कब किया गया? 36 में। कहाँ पर? ओलंपिक में। जो कबड्डी है उसको ओलंपिक में 1936 में पहली बार प्रदर्शन किया गया, यानी वहां पे दिखाया गया। ठीक है ना, कि कबड्डी किस प्रकार से खेला जाता है, किसमें? ओलंपिक में। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी को एशियाई खेलों में, अब एशियाई खेलों की बात कर रहा है, 1982 में इसका प्रदर्शन किया गया। किसमें? एशियाई खेलों की बात कर रहा है। ऊपर वाला क्या था? ओलंपिक था, और ये क्या है? एशियाई। ठीक ना। यदि आपसे पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में कबड्डी को कब प्रदर्शित किया गया, तो 1982, 1982। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कबड्डी के कबड्डी के प्रकार होते हैं, यानी कबड्डी कितने प्रकार की होती है? तो याद होना चाहिए आपको, 4 प्रकार की होती है ना। कबड्डी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार से हम खेलते हैं, अलग अलग, उसका अलग अलग हम नाम रखते हैं। तो नंबर 1 क्या है? संजीवनी, दूसरा गामिने, तीसरा अमर, और चौथा पंजाबी कबड्डी। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1950 में। यदि आपसे कोई पूछता है कि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 1950 में। कब हुआ था? वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का गठन कब हुआ था? 2004 में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का गठन तो 2004। यदि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया या कहे कि भारत में, ठीक ना, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 1950। ठीक है ना। चलिए, विश्व की पहली कबड्डी प्रतियोगिता, विश्व की पहली कबड्डी प्रतियोगिता कब हुई थी? 1918 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र कहाँ है? हमारे भारत में ही है ना। हाँ, तो याद रखिएगा, नहीं भारत में हुआ था। विश्व की पहली कबड्डी प्रतियोगिता 1918 महाराष्ट्र में हुआ था। याद रहेगा ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला अर्जुन पुरस्कार, पहला यानी सबसे पहले बात कर रहा है कि सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? सदानंद सेठी को मिला था। किस खेल में? हाँ, इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि कबड्डी में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? हाँ, प्रश्न किसी प्रकार से घुमा के पूछे, आपको समझ जाना है प्रश्न क्या कह रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कबड्डी में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? ई प्रसाद राव को मिला था। या यही पूछ दिया जाए क्या कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें, कबड्डी में सबसे पहले किसको मिला था? ई प्रसाद राव को मिला था। इस तरीके से आपको इन सारे प्रश्नों को तैयार करना है। करने का तरीका क्या है कि पहले इसको पढ़िएगा, ठीक, या इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर से केवल इससे अलग अलग क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे कबड्डी को ओलंपिक में मैं लिखा हूँ डायरेक्ट में 1936 में प्रदर्शन किया गया या प्रदर्शित किया गया, तो आप लिखिएगा कबड्डी को ओलंपिक में पहली बार कब प्रदर्शित किया गया, क्वेश्चन बनाकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कबड्डी को एशियाई खेलों में कब प्रदर्शित किया गया, क्वेश्चन बनाकर छोड़ दीजिएगा। ऐसे बना के उसके बाद खुद से एक बार लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कहीं गलती होगा, कहीं पे आपके माइंड में नहीं आएगा, फिर वीडियो देख लीजिएगा, या आप कॉपी में जो नोट किए हैं उसमें से देख लीजिएगा, देख के और फिर आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है? इस तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करना है और डेली के डेली हम अगले दिन पूछेंगे। तो इतना आपको तैयार होना चाहिए, और इसी को आप असेंबली में आप पुटअप भी कर सकते हैं,
जो जीके के क्वेश्चन आप लोग पूछते हो वहां पे आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको तैयार करना है ताकि हमारे पास खेल कूद से संबंधित जितनी एक्टिविटी है उसके बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके आगे।